नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। भारी बारिश के कारण सिलीगुड़ी के कई इलाके जलमग्न, नदियां उफान पर, बिजली का खंभा गिरने से मकान क्षतिग्रस्त, 3 लोग जख्मी। पूरे उत्तर बंगाल के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी हो रही लगातार भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। कल रात हुई भीषण बारिश के कारण सिलीगुड़ी नगर निगम के कई वार्ड जलमग्न है। कई इलाकों में लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। इन इलाकों में लोग घरों में कैद है। शहर के फुलबाड़ी डाबग्राम के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। इस इलाके के 50 से अधिक परिवार गृहबंदी है। फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के नीपानिया गांव में भारी जल जमाव देखा जा रहा है। वहीं उत्तर शांतिनगर इलाके में पेंगानी पाड़ा में लगातार बारिश से कल रात एक घर की दीवार ढह गई। साथ ही बिजली के 2 खंभे टूटकर गिरने से घर क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर भारी बारिश से सिलीगुड़ी व उसके आसपास के सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर है। शहर के मध्य से गुजरने वाली महानंदा नदी का भी जल स्तर काफी बढ़ने से आसपास के लोग आतंकित है। राजनीतिक पार्टियों पर कौन लगाए लगाम, खुलेआम नियमों की उड़ा रही है धज्जियां। लोगों की नुमाइंदगी करने वाले जनप्रतिनिधि स्वस्थ नियमों को लेकर दिख रहा है बेपरवाह। राजनीतिक दलों का विरोध प्रदर्शन, रैली व दल बदल कार्यक्रमों में सैकड़ों लोगों का हो रहा है समागम। पूरे राज्य के साथ साथ मालदा जिले में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। सरकार व जिला प्रशासन द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास की जा रही है। प्रशासन की ओर से कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले के मद्देनजर जिले के कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। मालदा में कोरोना के मामले 1000 से भी अधिक पहुंच चुकी है। तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामले के मद्देनजर प्रशासन की ओर से जिले में कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराने की निर्देश जारी किया गया है। लोगों को इस बारे में प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इसके मालदा के चांचल महकुमे में लोगों में कोरोना वायरस को लेकर गंभीरता नहीं दिख रही है। आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों के नेता व जनप्रतिनिधि भी स्वास्थ्य विभाग के नियमों का जमकर धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। सिर्फ मालदा का ही नहीं, ये हाल पूरे उत्तर बंगाल का है। पिछले कुछ दिनों से विभिन्न राजनीतिक दलों का विरोध प्रदर्शन, विरोध रैली निकलने, भारी संख्या में लोगों के एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों में सैकड़ों लोगों का समागम होता है, जहां स्वस्थ नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती है। इन कार्यक्रमों में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल होते दिख रहे हैं। আজকে দোকান পাচারে যে ভিড়টা জমছে এবং হাটে বাজারে ভিড়টা জমছে, সেই ভিড়টা দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। কিন্তু সোশ্যাল ডিস্টেন্স সাথে মুখে যে মাস্ক লাগাতে হবে, হ্যাঁ, এবং দূর থেকে কথাবার্তা বলতে হবে, এটা তো শিক্ষা দিবে কে? জনপ্রতিনিধিরা, গ্রামের প্রধান মেম্বার, তারাই যখন মানছে না, রাস্তায় মিছিলে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং তারাই এসে ভাঙচুর শুরু করে দিচ্ছে, এর থেকে মানুষ কী শিখবে? দোকানে বসে আছে, গ্যাদারিং করে একদম বসে আছে, মুখে মাস্ক নাই, ওই দোকানে বসে গ্লাসে চা খাচ্ছে, ওই গ্লাসে আরেকজন খাচ্ছে, এই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর তারপরে দেখতে পাচ্ছি ভিডিওর গাড়ি, প্রশাসনের গাড়ি যখন বেরোচ্ছে তখন মাস্ক লাগাতেই পড়ে যাচ্ছে। তাও তো ফের দেখতে হবে। কতটাই খারাপ আমি এক কথায় বলে বোঝাতে পারবো না। কারণ সোশ্যাল ডিস্টেন্স আর এই মাস্ক পরা, এই দুটো ছাড়া তো ট্রিটমেন্টে আমাদের কোনো হাত নেই। আমাদের এর কোনো ট্রিটমেন্ট নেই, সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট ছাড়া কোনো ট্রিটমেন্ট নেই। এবারে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মানলে ছড়াবে না, এবারে মাস্ক পরলে ছড়াবে না। এই জিনিসগুলো মানুষ বুঝতে চাইছে না এবং কিছু কিছু মানুষ বলছে কি কজন বললো, এইসব বলে দিচ্ছে। জানো, আমি বলছি বাবু তোমার বয়স 60 বছর, তোমার হলে তুমি বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। এটা যদি গ্রামে গ্রামে মানে শহরে সব জায়গায় যদি ছড়িয়ে গেল, কমিউনিটিতে যদি ছড়ালো, তাহলে কিচ্ছু করার থাকবে না, তখন হাতের বাইরে চলে যাবে। সুতরাং গভর্নমেন্ট যা বলছে, যেটুকু বলছে সেইটুকু আমরা মেনে চলি এবং ওইটুকু মেনে চলার জন্য আজকে ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবাংলায় তথা সব জায়গাতেই কম আছে, যেটা অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, আমেরিকা আমরা কন্ট্রোল করতে পারিনি। আমরা করছি, আমরা শুনছি, তাই হচ্ছে। কিন্তু যেভাবে মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে, মুখে মাস্ক নেই, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মানছে না,
দৌড়োদৌড়ি করছে এ করছে, কোনো ব্যাপারই না, আনন্দে। কিন্তু এই আনন্দ বেশি দিন থাকবে বলে আমার মনে হচ্ছে না। এই কমিউনিটিতে একবার যদি ছড়াতে শুরু করলো, বা অলরেডি হয়তো ছড়াতে শুরু করেছে কিনা কে জানে, তাহলে কিন্তু শেষ। মানে আমাদের আর কিছু করার থাকবে না, চুপ করে বসে বসে দেখতে হবে। আর ওই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরা ছাড়া কোনো উপায় নেই। কে কাকে দেখবে তুমি বলো তো? আমরা কজন ডাক্তার আছি, আমরা সরকারি স্টাফ কজন আছি লিমিটে, কিন্তু এইটা আগে মানতে হবে। সোশ্যাল ডিস্টেন্স মানো, সোশ্যাল ডিস্টেন্স ডিফারেন্সটা মানো, বাড়িতেই মানো, বাইরে মানো। আমি প্রথমেই বলে রাখি যে গোটা ভারতবর্ষে এবং পশ্চিমবঙ্গ তৎসহ মালদা জেলায় যেভাবে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে, সর্বস্তরের মানুষ যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছে, সেটাকে যদি আটকাতে হয় তাহলে সমস্ত স্তরের মানুষকে কিছু নিয়ম বিধি মেনে চলতে হবে, যেটা আমরা সকলেই জানি। মাস্ক ব্যবহার করা, সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে জীবনে চলাফেরা করা, এটা আমাদের আশু কর্তব্য। কিন্তু খুব দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি সাধারণ মানুষ কিছু যেমন হয়তো এক্ষেত্রে অবহেলা করছে, তাদের হয়তো চেতনার অভাব আছে, কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যারা সচেতন নেতৃত্ব বা জনপ্রতিনিধি, যাদের এই করোনা মোকাবেলায় সামনের থেকে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা, তারা তাদের নিজেদের দলের বিক্ষোভ কর্মসূচি বা বিভিন্ন রকম কর্মসূচি করতে গিয়ে নেতারাই এবং তাদের কর্মীরাই সামাজিক দূরত্ব বিধি মানছে না। অনেকেই আবার মাস্ক পর্যন্ত ব্যবহার না করেই সেই সমস্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছে। জনপ্রতিনিধি বা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বরাই যদি এটা না মেনে চলেন, তাহলে সাধারণ মানুষের কাছে এটা একটা নেগেটিভ বার্তা যায়। আমি অনুরোধ করব বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক যারা নেতা আছেন, সেটা আমি কোনো দলকেই বিশেষভাবে বলছি না, সমস্ত দলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেন রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে যেন তারা নিজেরা আগে সামাজিক দূরত্ববিধি এবং মাস্ক ব্যবহার করেন এবং তাদের যারা কর্মী আছেন তাদেরকে ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দেন। তাতে করে করোনা মোকাবেলা আমাদের অনেকটাই সহজ হবে এবং সাধারণ মানুষের কাছে একটা ভালো বার্তা যাবে। भारी बारिश के कारण सिलीगुड़ी व उसके आसपास के कई इलाके जलमग्न। भारी बारिश से सिलीगुड़ी व उसके आसपास के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। शहर के कुछ निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुसने की खबर है। इधर लगातार हो रही भारी बारिश के कारण शहर की छोटी बड़ी नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। सभी नदियां उफान पर है। शहर के बीचों बीच बहने वाली महानंदा नदी में भी उफान है। भारी बारिश से शहर के कई इलाकों के सड़कों पर पानी जम जाने से लोगों को यातायात में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में लोग काफ़ी आतंकित हैं। आज फिर टूटा रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सर्वाधिक 28,637 नए मामले सामने आए। 551 लोगों की हुई मौतें। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 28,637 नए मामले सामने आए और 551 लोगों की मौतें हुई है। इसके बाद से देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 8,49,553 हो गई है, जिनमें से 2,92,258 सक्रिय मामले हैं, यानी जिनका इलाज चल रहा है। 5,34,621 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब तक 22,674 लोगों की मौतें हो चुकी है। अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ 70,000 से ज्यादा मामले सामने। विश्व में कोरोना से 1.26 करोड़ से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। विश्व में कोरोना वायरस से जहां शनिवार तक कुल 1.26 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित दर्ज किए गए, वहीं 5.63 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका ने संक्रमण का अब तक किसी भी एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस देश में करीब 70,000 लोग 24 घंटे में संक्रमित पाए गए, जबकि देश में अब तक कुल 1.36 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका में लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमितों का रिकॉर्ड बना है। यहाँ अलास्का, जॉर्जिया, इडोहा, लोहा, लुइसोनिया, मोन्टाना, ओहियो, यूटा और विस्कॉन्सिन में संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है।
लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड स्तर पर 1340 नए मामले सामने, 26 लोगों की गई जान, मृतकों का आंकड़ा 900 के पार। पश्चिम बंगाल में कोरोना के नए मामलों में हर दिन जबरदस्त इजाफा हो रहा है और मौतों के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हो रही है। शनिवार को एक बार फिर 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 1340 नए मामले सामने आए एवं 26 लोगों की मौतें हुई है। एक दिन में अब तक यह सर्वाधिक नया मामला है। एक दिन पहले ही रिकॉर्ड 1198 नए मामले सामने आए थे एवं 26 लोगों की मौतें हुई थी। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या 28,000 को पार कर गई है। कुल संक्रमितों की संख्या 28,453 हो गई है, जिनमें से 9,588 एक्टिव केसेस है। हालांकि एक्टिव केसों की तुलना में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 17,959 है। पिछले 24 घंटे में 611 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। रिकवरी रेट घटकर 63.11% हो गई है, जो 2 दिन पहले 64.93% थी। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से राज्य में 26 लोगों की मौतों के बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 906 पहुंच गया है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की हालत स्थिर, RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट का है इंतजार। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं। अमिताभ बच्चन के साथ ही उनके बेटे और एक्टर अभिषेक बच्चन भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों में ही कोरोना के माइल्ड लक्षण पाए गए हैं और दोनों की हालत अभी स्थिर है। चिंता की कोई बात नहीं है। नानावटी हॉस्पिटल की तरफ से बयान जारी करके बताया गया कि अमिताभ बच्चन की हालत अभी स्थिर है, उनमें माइल्ड लक्षण पाए गए हैं। वहीं उन्हें फिलहाल आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों की दूसरी टेस्ट काफी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की भी दूसरी टेस्ट यानी RT-PCR टेस्ट किया गया है। इस टेस्ट का रिजल्ट 24 घंटे के बाद आता है। इस टेस्ट का इंतजार फैंस समेत कई लोगों को है। हालांकि अमिताभ के परिवारों में से जया बच्चन और ऐश्वर्या रॉय बच्चन संक्रमित नहीं पाई गई है। आसाम में बाढ़ से 6 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित, 2 और लोगों की हुई मौत, अब तक जा चुकी है 66 लोगों की जान। आसाम के 20 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे राज्य में 6.02 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं और 2 और व्यक्तियों की मौतें हो गई है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह जानकारी दी। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक बुलेटिन में बताया कि कोकराझार में एक व्यक्ति की, धुबरी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य में बाढ़ के चलते जान गंवाने वालों की संख्या 66 हो गई है। प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ की सबसे अधिक मार धेमाजी जिले पर पड़ी है, उसके बाद बारपेटा और लखीमपुर है। बाढ़ से प्रभावित अन्य जिले चराईदेव, विश्वनाथ, बक्सा, नलबारी, चिराग, बोंगईगांव, कोकराझार, ग्वालपारा, मोरीगांव, नवगांव, गोलाघाट और 3 सुखिया है। राज्य में 1109 गांव जलमग्न हो चुके हैं और 46,082 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल डूब गई है। ब्रह्मपुत्र कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
भाजपा युवा मोर्चा के सभापति ने सिलीगुड़ी गेट निर्माण में हुए खर्च को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर बोला हमला, कहा जनता को बताया हकीकत। विष्णुपुर के विधायक तथा पश्चिम बंगाल युवा मोर्चा भाजपा के राज्य सभापति सौमित्र खास सिलीगुड़ी आने के दौरान मल्लागुड़ स्थित सिलीगुड़ी प्रवेश द्वार कहे जाने वाले गेट का परिदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद सिलीगुड़ी के पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हमारे साथी ने बताया है कि सिलीगुड़ी गेट के निर्माण पर 20 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। एक गेट के निर्माण पर इतना ज्यादा खर्च साफ दर्शाता है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों को कहा गया है कि वहां घर घर जाकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को हकीकत के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में आम जनता के पैसों की लूट मची हुई है, जिसके बारे में जनता को बताना बेहद जरूरी है। रायगंज नगर पालिका द्वारा लोगों को जागरूक कराने के लिए कल सोमवार से चलाया जाएगा जोरदार जागरूकता अभियान। उत्तर दिनाजपुर जिले के साथ साथ रायगंज में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अभी तक 20 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसमें से 11 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और 9 लोगों का इलाज चल रहा है। इस बीच शनिवार को तृणमूल कांग्रेस संचालित नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में चेयरमैन संदीप विश्वास सहित अन्य आला अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए सोमवार से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी पालन करने को लेकर भी जागरूक किया जाएगा। हाँ, আমরা আজকে রায়গঞ্জ পৌরসভায় আমাদের ইনসিডেন্ট কমান্ডার তথা রায়গঞ্জের মাননীয় মহকুমা শাসকের লিডারশিপে আমরা আজকে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত করলাম। এই বৈঠকে আইসি রায়গঞ্জ থানা এবং তার সঙ্গে আমাদের ডেপুটি CMH1 আমরা সকলে মিলিত হবে এবং আমাদের রায়গঞ্জ পৌরসভার সকল CIC মেম্বারগণ আমরা সবাই মিলে মিলিতভাবে বৈঠক করলাম যাতে রায়গঞ্জকে সুন্দর রাখা যায়, তার প্রচেষ্টায় যাতে কোভিড-19 হাত থেকে জনগণকে মানুষকে রক্ষা করা যায় মানুষের স্বার্থে। তাই আমরা কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে মাইকিংয়ের মাধ্যমে আমরা সেই বার্তাকে পৌঁছে দিতে চাইছি। আমরা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আগামী সোমবার থেকে 7 দিন আমরা লাগাতারভাবে মানুষের কাছে প্রচারকে সামনে রেখে আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং সিস্টেমকে মেনটেন করার জন্য অবিন্যস্তভাবে মানুষের ঘোরাফেরা, বিনা কারণে বাড়ির বাইরে বার হয়ে ভিড় বাড়ানো, এগুলো কাজ আমরা করতে দেব না। শুধু তাই নয়, মোটর সাইকেলে হেলমেট ছাড়া, মাস্ক ছাড়া 2-3 জন করে মোটর সাইকেল দাপিয়ে বেড়ানো, এগুলো আমরা করতে দেব না। আমরা সেই জায়গাতে দোকানপাটের ক্ষেত্রে যাতে মানুষ তার প্রয়োজনে দোকানে নিশ্চয়ই যাবেন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করবার জন্য এবং বিক্রেতাগণ নিশ্চয়ই দোকান খুলবেন, কিন্তু সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং সিস্টেমকে সামনে রেখে। আমরা শহরে দেখতে পাচ্ছি ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয় কিন্তু রায়গঞ্জ শহরে আজকে আক্রান্ত হয়েছেন। আপনারা দেখছেন যে বিভিন্ন দোকানের ব্যবসায়ীগণ তারা আক্রান্ত হয়েছেন, আবার ক্রেতা সাধারণও আক্রান্ত হয়েছেন। তাই মানুষকে আমাদের মনে হয়েছে যে এই মুহূর্তে রায়গঞ্জ শহরে যখন এই রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে তখন আমাদের এটাকে থামাবার একটি উপায় মানুষকে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং সিস্টেমকে মেনটেন করে কাজ করতে হবে এবং তার সাথে প্রত্যেককে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক সেই আইনকে মান্যতা দেওয়ার জন্য মানুষকে আমরা সহযোগিতা করব, মানুষকে অ্যাওয়্যার করব এবং আমরা এই কাজটা খুব দায়িত্ব নিয়ে আগামী সোমবার থেকে সকাল 10টা থেকে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব মানুষের কাছে, ব্যবসায়ীদের কাছে, সবার কাছে আমাদের বিনম্র আবেদন নিয়ে এবং সকল স্তরের ব্যবসায়ী বন্ধু, ক্রেতা সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ সবার সহযোগিতা আমরা প্রার্থনা করি। सिक्किम में कोविड-19 के प्रकोप को कम करने के लिए सिक्किम सरकार के द्वारा आज से राज्य के प्रवेश द्वार रंफू में रैपिड एंटीजन टेस्ट परीक्षण का प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देश दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच देश के तमाम राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसी के मद्देनजर सिक्किम सरकार के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की गति को रोकने के लिए आज से राज्य के प्रवेश द्वार रंफू में रैपिड एंटीजन परीक्षण शुरू कर दी गई है। उक्त परीक्षण राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों की जाएगी। आज मुख्यमंत्री PS गुले ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर M K शर्मा की विशेष उपस्थिति रही थी। आपको बता दें कि एंटीजन टेस्ट आज तक के उपलब्ध हुए कोविड-19 कोरोना वायरस के टेस्टिंग सबसे सहज और जल्द माना जाता है, जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने मान्यता प्रदान की है। यह टेस्टिंग समय
15 से 30 मिनट के अंदर रिपोर्ट बता देती है। इस प्रकार सिक्किम देश के अग्रणी राज्य में से एक बन गया है जिसने एंटीजन परीक्षण शुरू किया है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भोजन को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगा स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस प्रकार के भोजन लोगों को करने चाहिए, इस बारे में जागरूकता अभियान चलाएगी। कोरोना वायरस को लेकर उत्तर बंगाल के ओएसडी डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय ने शनिवार को यह जानकारी दी। संवाददाताओं से मुखातिब होते हुए रॉय ने कहा कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता आवश्यक है। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार इस बारे में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इसके कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। दूसरी ओर जिले में शनिवार को कोरोना के नए मामले सामने नहीं आए हैं। रॉय ने जलपाईगुड़ी के लोगों को कोरोना वायरस को लेकर आतंकित नहीं होने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कोरोना नियंत्रण में है। করোনাতে আমাদের এই মুহূর্তে বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গনে কোভিড হসপিটালে 17 জন আছেন অ্যাক্টিভ কেস, সবাই সুস্থ আছেন। সেটা একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, তারপরে এনাদের ডিসচার্জ হবে আর কি, ছুটি হয়ে বাড়ি চলে যাবেন। আমরা 292 জনকে ছুটি করে দিয়েছি, সুস্থ হয়ে তারা বাড়িও চলে গেছেন। সুতরাং এই সুস্থ হওয়ার যে পার্সেন্টেজটা আপনারা করে নিন, 310-এর মধ্যে 292 জন সুস্থ হয়ে গেছে। তাহলে মোটামুটিভাবে প্রায় 90% ওপরে সুস্থ হয়েছে। সুতরাং এটা একটা ভালো দিক। মৃত্যু হয়েছে একটি, আপনারা জানেন কিছুদিন আগে একটা মারা গেছে, তার জন্ডিস এবং সিওপিডি ছিল সাথে। এই পর্যন্ত আছে যতদিন ঠিকই আছে, যতদিন এখন কোনো সেই অর্থে আতঙ্ক হওয়ার মতন কিছু নেই। কিন্তু আবারও ওই একই কথাই বলবো যে অ্যাওয়ারনেস, স্বাস্থ্য দপ্তর রেডি আছে, তৈরি আছে চিকিৎসা করার জন্য। অ্যাওয়ারনেসের জন্য আমরা বারবার বলছি। সুতরাং সেই অ্যাওয়ারনেসটা মানুষ যদি না মানে তাহলে নিজেরাই ভুগবে। আপনি সুস্থ থাকবেন কি না থাকবেন সেটা আপনার উপর নির্ভর করছে। शिक्षक कर्मियों को सैनिटाइजर, मास्क और ग्लोव्स देने की मांग में पश्चिम बंगाल तृणमूल प्राथमिक शिक्षक समिति ने रायगंज बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार सरकारी विद्यालय में बच्चों के मिड डे मील का भोजन उनके अभिभावकों को दिया जा रहा है, लेकिन देखने में यह मिल रहा है कि जो शिक्षक कर्मी मिड डे मील का भोजन दे रहे हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है, यहाँ तक कि उनके हाथ में ग्लोव्स भी नहीं है। इससे कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंग तृणमूल प्राथमिक शिक्षक समिति ने आज शनिवार को रायगंज के बीडीओ को ज्ञापन सौंपा और मांग की गई है कि शिक्षक कर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाए ताकि शिक्षक कर्मी इसको पहनकर अभिभावकों को मिड डे मील वितरित कर सके। आज बीडीओ को ज्ञापन देते समय पश्चिम बंग तृणमूल प्राथमिक शिक्षा समिति के सभापति गौरांग चौहान, अनूप बसक, कालूपाल, दिनेश सिन्हा आदि उपस्थित थे। सभापति गौरांग चौहान ने कहा कि उत्तर दिनाजपुर जिले और रायगंज में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि सतर्कता बरती जाए ताकि संक्रमण को रोका जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मांग की है कि शिक्षक कर्मियों को भी मास्क, ग्लोव्स आदि उपलब्ध कराई जाए। হ্যাঁ, আমরা পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে আজকে রায়গঞ্জ বিডি অফিসে এসেছি। তার কারণ হচ্ছে, দুটো কারণ রয়েছে। আমরা জানতে পারলাম যে উত্তর দিনাজপুর জেলায় 10 এবং 11 তারিখ অতি ভারী বৃষ্টি, তারপরে আবার লকডাউন আজকে 5টা থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে, কিছু কিছু কন্টেনমেন্ট জোন রয়েছে। তা আমরা এই অবস্থায় আমাদের উত্তর দিনাজপুর জেলার মধ্যে রায়গঞ্জ ব্লকের বেশিরভাগ স্কুলগুলোতে চাল, ডাল, আলুর প্যাকেটিং রাজ্য সরকারের নির্দেশ যে ছিল 6 তারিখ থেকে দেওয়ার, সেই অনুযায়ী প্যাকেটিং হয়ে গেছিল। জেলা প্রশাসন 8 তারিখ থেকে অর্ডার করেছিলেন যে দেওয়া হবে, তারপরে সেটাকে চেঞ্জ করে স্যানিটাইজার দেওয়ার জন্য 10 তারিখ থেকে করলেন, কিন্তু এখনো স্কুলগুলোতে স্যানিটাইজার গিয়ে পৌঁছায়নি। তো এই জন্য আমরা বলতে চাওয়া একটাই, যে স্যানিটাইজার যদি পরে আসে তাহলে সেটা হোক, কিন্তু চাল, ডাল, আলু অতদিন ধরে পড়ে থাকলে পচে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া একটা অভিভাবকদের মধ্যে একটা বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে, মমতা ব্যানার্জির সম্বন্ধে, সরকার সম্বন্ধে বাজে মনোভাব তৈরি হচ্ছে শিক্ষকদের মধ্যে। তা আমরা এই জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে আসা, যে আমরা জানানো শিক্ষকদেরকে যে আপনারা প্রশাসনের কাছেও আসা, যে চাল, ডাল, আলু যদি স্যানিটাইজার দেরিও হয় তাহলে চাল, ডাল, আলুর প্রক্রিয়াগুলো দিয়ে দিক, আর না হয়ে দিয়ে এবং পরবর্তীতে স্যানিটাইজার যেদিন যাবে সেদিন একটু দিয়ে দেওয়া যাবে হবে, এইটা একটা বলা। আর আমরা জানতে পেরেছি যে একদম পর্যাপ্ত পরিমাণও স্যানিটাইজার কিন্তু সব
পৌঁছায় নাই। অল্প সংখ্যায় হয়তো আজকে বিকেলের দিকে ঢুকতে পারে। তো যে স্কুল পাবে না তারা কি অপেক্ষা করতে থাকবে? কালকে যদি বৃষ্টির মধ্যে যদি জল ঢুকে যায় তাহলে গ্রামবাসীরা সেই স্কুলের মধ্যে ঢুকে যাবে। ঢুকে গেলে পরে সেই চাল ডাল নিয়ে নিতে পারে বা নাও নিতে পারে, অথবা চাল ডাল বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, আলু পচে যেতে পারে। আলুর রেট হচ্ছে 22 টাকা দেওয়া আছে, কিন্তু এখন বাজারে 30 টাকা করে আলু। তাহলে এই যে এত পরিমাণ যে অর্থনৈতিক বোঝা শিক্ষকদের উপরে চেপে যাচ্ছে, এই জন্যই আজকে আমরা বিডিও সাহেবের কাছে জানাতে আসা, এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার সব বিডিও সাহেবকেই আজকে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে যে স্যানিটাইজার পরে আসুক এবং চাল ডাল যেন আলু দেওয়াটা হয়। এই বিষয়ে আমাদের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগারওয়ালাকেও আমরা জানিয়েছিলাম। উনি ডিএম সাহেবের সাথেও কথাও বলেছেন। কানাইয়ালাল আগারওয়ালা সাহেব আমাদের জেলা সভাপতি জানিয়েছেন যদি স্যানিটাইজার দেরিও করে আসে তবু আজকে যেন চাল ডাল কালকে থেকে দেওয়াটা করুক, পরবর্তীতে স্যানিটাইজারটা দিয়ে দেবে। তাছাড়া উপায় নাই, दिन पड़े थकते वक्त टीचरটা বিপদের মধ্যে হয়ে। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।